हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ यूक्रेन युद्ध के दौरान रिसेंटली अमेरिका के प्रेसिडेंट ने दुनिया को दो वार्निंग्स दी है। पहली वार्निंग तो ये है कि तैयार हो जाइए एक लंबी फाइट के लिए। जो अभी यूक्रेन में हो रहा है, एज्यूम मत कर लेना कि कुछ एक दो महीने में खत्म हो जाएगा। ओवरऑल जो ये फाइट है अगेंस्ट रशिया, ये बहुत ही लंबी चलने वाली है। आगे यहाँ पर ऐड करते हैं कि दुनिया भर में आपको फूड की शॉर्टेजेस मिलेगी, क्योंकि ये एक फाइट है बिटवीन लिबर्टी और रिप्रेशन। तो ये जो स्टेटमेंट्स है ये मैटर बहुत ज़्यादा करती है कि अब यूएस इसको एक आइडियोलॉजिकल वॉर की तरह देख रहा है कि एक तरफ रिप्रेशन है, रशिया का रिप्रेशन, एक तरफ इनके हिसाब से आज़ादी है, लिबर्टी है, जहां पर फ्रांस, जर्मनी, यूएस, बाकी सब नेटो कंट्रीज इकट्ठा खड़ी हैं। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि सबका इंपैक्ट इंडिया पे क्या होने वाला है। बाइडन क्यों यहां पर कह रहे हैं कि बहुत ही सिग्निफिकेंट फूड शॉर्टेज होने वाली है यूएस, यूरोप समेत वेरियस कंट्रीज में, क्योंकि सैंक्शन सिर्फ रशिया पर नहीं लगे, यूएसए ने खुद पर भी इनडायरेक्टली सैंक्शन लगा दिए हैं रशिया से गेहूं ना परचेज करके। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि बाइडन ने जो सारी स्टेटमेंट है ये दी है पोलैंड में जाकर। यूएस से ये गए पोलैंड में, पोलैंड की जो कैपिटल है वॉर्सो, वहां पर इन्होंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि पोलैंड से बॉर्डर कौन कौन से देश शेयर करते हैं। ये सब है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। एक बार वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट करिए, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ बाइडन की जो ये स्टेटमेंट है ऐसा नहीं है कि रैंडमली आई है, इसके पीछे एक रीजन है। रीजन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने अपनी देश की करेंसी रूबल को बचाने के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया। आपको पता होगा आज के समय रूबल की वैल्यू बहुत ही ज़रा गिर चुकी है। कहाँ पर एक बार को आज से कई साल पहले कुछ एक्सचेंज रेट ऐसे था कि $1 था 35 रूबल 40 रूबल के आसपास, इस लेवल्स तक पहुंच चुका है। अब पुतिन यहाँ पर यह चाहते हैं कि रशिया की करेंसी वापस उठे। अब ये कैसे होगा? इनको रूबल के लिए डिमांड क्रिएट करनी होगी। अगर इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप रूबल के लिए डिमांड होगी तो लोग रूबल परचेज करेंगे, रूबल की वैल्यू उठ जाएगी। तो इसके लिए पुतिन ने यहाँ पर यह कहा कि रशिया के हिसाब से कई अनफ्रेंडली कंट्रीज हैं यूरोप में जो रशिया के अगेंस्ट स्टेप्स ले रही है। इन कंट्रीज को अगर रशिया से नेचुरल गैस परचेज करनी है तो आपको पेमेंट करनी होगी रूबल में, मतलब कि अपने डॉलर या यूरो जो भी है ये लो, इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में जाओ, रूबल पहले परचेज करो, फिर वो रूबल हमको दो, तब हम तुमको प्रोवाइड करेंगे नेचुरल गैस। अब ये स्टेटमेंट मैटर करती है क्योंकि कई देश है यूरोप में जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है रशियन नेचुरल गैस पर। फॉर एग्जांपल बल्गेरिया, फिनलैंड तो 94% डिपेंडेंट है, जर्मनी ऑलमोस्ट 50%, इटली 46%, पोलैंड 40%। तो इन सब कंट्रीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर मान लीजिए रशिया ने अचानक से नेचुरल गैस की सप्लाई बंद कर दी। इनकी फैक्ट्रीज बंद हो सकती हैं, ऑल टुगेदर इनके यहाँ जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है ये कम हो सकता है। इन कंट्रीज के लिए मैं कहूँगा एक अच्छी खबर यह है कि सर्दियाँ बीत चुकी है, क्योंकि जब सर्दियाँ चल रही होती है तो हाउस हीटिंग के लिए यूरोप में बहुत से घर रशियन नेचुरल गैस का यूज करते हैं। तो अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो यूरोप में डिमांड इतनी हाई होगी नहीं नेचुरल गैस की। जैसे ही इस साल फिर सर्दी आएगी तब आप देखेंगे कि डेफिनेटली कई देश हैं ये और बड़े स्केल पर रशियन गैस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो पुतिन ऑलमोस्ट यहाँ पर ब्लैकमेल ही करने हैं यूरोप को कि अगर रेगुलर बेसिस पर एनर्जी चाहिए तो मेरी करेंसी की वैल्यू बढ़ाओ। अब इसी बीच बाइडन आ गए यूरोप में। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि पहली बात तो हैव नो फियर, बाइडन इज हियर, मैं सब कुछ यहाँ पर देख लूंगा। आप लोगों की मेन प्रॉब्लम क्या है? एनर्जी है ना। अमेरिका आपको एक्सपोर्ट करेगा एनर्जी, हमारे पास लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, हम आपको ये एक्सपोर्ट करेंगे, इसको आप यूज़ कर सकते हैं बड़े स्केल पर। उसके अलावा ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हम बहुत ही जल्द अनाउंस कर देंगे, इससे भी आप यहाँ पर नेचुरल गैस परचेज कर पाएंगे। कई और देश है वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं नेचुरल गैस। रशिया पे डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। रशिया अगर यहाँ पे आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो बिल्कुल भी रशिया से कुछ भी परचेज मत करिए, क्योंकि जो भी आप परचेज करेंगे रशिया से, रशिया वो यूज करेगा यूक्रेन के अगेंस्ट। ये बाइडन ने यहाँ पर कहा है। तो इसी बीच हमने ये देखा कि बाइडन और यूरोपियन यूनियन ने एग्री किया है एक लैंडमार्क गैस डील के लिए, जिससे रशिया पर जो डिपेंडेंस है यूरोप की, इसको रिमूव किया जाएगा। अब एक तरफ तो यूरोप में ये सब हो रहा है, दूसरी तरफ है इंडिया। नाउ अभी तक आपने ये सुना कि हम लोग परचेज कर रहे थे रशिया से कच्चा तेल, अब हमने बड़े स्केल पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी परचेज करना स्टार्ट कर दिया है फ्रॉम रशिया। और इनिशियल जो यहाँ पर पेमेंट है माना जा रहा है कि यूएस डॉलर में होगी। अगर ये पेमेंट ब्लॉक हो जाती है तब हम कोशिश करेंगे यहाँ पर यूरो से पेमेंट करें। अगर वो भी ब्लॉक हो जाती है तो इवेंचुअली हम रुपी रूबल ट्रेड भी यहाँ पर कर सकते हैं। नाउ ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन आएगा कि अचानक से अब इंडिया गैस परचेज कर रहा है रशिया से। देखिए
इसके बारे में एक डील साइन हुई थी 2018-19 के आसपास, जिसके अंडर ये डिसाइड किया गया था कि इंडिया लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अंडर रशिया से एलएनजी परचेज करता रहेगा। कितने रुपए की, कितने डॉलर्स की? वर्थ $25 बिलियन इन द कमिंग ईयर्स। $25 बिलियन की हम नेचुरल गैस इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रशिया, क्योंकि रशिया हमको दे रहा है चीपेस्ट रेट्स इन द वर्ल्ड। पहले जो ये एलएनजी है ये हम परचेज करते थे ईरान से, ईरान पे लगे हुए हैं सैंक्शंस, तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऑप्शन था कि हम रशिया से परचेज करें। तो ऐसा नहीं है कि अब जो शिपमेंट आ रही है नेचुरल गैस की फ्रॉम रशिया, ये अचानक से हमने ऑर्डर किया है, ये प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर था। हम लोग बस यूरोपियन कंट्रीज की तरह ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहे, हम चुपचाप जो बात हुई थी 2018-19 में उसी पर ही आगे बढ़ रहे हैं। और रशियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो इंडिया इस वक्त एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है रशिया को, और इसलिए शायद आपने रिसेंटली ये भी देखा होगा कि चाइना का भी जो ओवरऑल रुख है इंडिया के प्रति काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो रहा है। इसके पीछे डेफिनेटली रशिया का एक इम्पैक्ट होगा। रशिया इस वक्त बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इंडिया और चाइना, इनके दो बड़े बायर्स, आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रशिया नीड्स इंडियन एनर्जी बायर्स मोर देन एवर राइट नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा, तो क्या अब इंडिया पे दबाव नहीं आएगा यहाँ पर कि हम परचेज कर रहे हैं रशिया से? देखिए, बाइडेन की जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं एक मैसेज है इंडिया को भी कि आप ये अस्यूम मत कर लेना कि जो ये सारा इशू है ये 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि कुछ सैंक्शंस भी लिफ्ट हो जाए, वर्ल्ड विल बिकम नॉर्मल अगेन। ये जो फाइट है लंबी चलने वाली है। तो एक तरीके से बाइडेन ने उन कंट्रीज को भी वार्निंग दी है जो आज के समय रशिया से परचेज कर रहे हैं एनर्जी सप्लाईज। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आज से कुछ महीने साल बाद इवेंचुअली इंडिया को एक बड़ा डिसीजन लेना पड़े रिगार्डिंग रशिया के, क्या हम रशिया से ऑयल और नेचुरल गैस परचेज करते रहेंगे या फिर पुराने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अब हटाने का टाइम आ चुका है। ऑब्वियसली इंडिया ये कर सकता है अगर ईरान पर सैंक्शंस हट जाते हैं और यूएस भी बहुत ही बड़े स्केल पर इंडिया को ऑफर करता है नेचुरल गैस और ऑयल। तो ये तो हमने बात कर ली है यूरोप और इंडिया की। अब बात करते हैं फूड शॉर्टेज की, कि बाइडेन जो यहाँ पर बार बार कह रहे हैं कि देखिए ऐसी फूड शॉर्टेज आएगी कि दुनिया याद रखेगी, दिस इट विल बी वेरी रियल। कई जगह जेन्युइनली फूड आइटम्स की कमी होगी, जो फूड आइटम्स बची होंगी उनके प्राइसेस बहुत ज़रा बढ़ जाएंगे, आम इंसान को तकलीफ होने वाली है, क्योंकि अमेरिका भी एक बहुत ही बड़ा बायर था रशियन वीट का। रशिया और यूक्रेन दोनों मिलाकर 25 से लेकर 30% वीट एक्सपोर्ट करते थे दुनिया भर को। तो इस रीजन से सिंस बहुत ही बड़े स्केल पर गेहूं दुनिया में नहीं आने वाला, तो फूड शॉर्टेज होगी। क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया पे होगा? देखिए, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे मिनिमल होने वाला है, क्योंकि हमारे किसानों ने इतना वीट ग्रो कर दिया है कि हमको किसी दूसरे कंट्री से परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। उल्टा इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है बाकी कंट्रीज को वीट। यूएस और यूरोपियन यूनियन का प्लान लॉन्ग टर्म के लिए ये है कि देखिए, हमें भी अपने किसानों को ये कहना होगा कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, यही एक आंसर है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन यूएस के पास नहीं है। यूएसए को, यूरोपियन यूनियन को बूस्ट करनी होगी फार्मिंग। ये कैसे करेंगे ये लोग? और टाइप के फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे शायद, या फिर एक यूनिक टाइप की कोई खाद इन्वेंट करेंगे। बट इधर वे एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है यूरोपियन यूनियन और यूएस के सामने कि रशिया की शॉर्टेज को काउंटर करने के लिए इनको बहुत ही बड़े स्केल पर ग्रो करना होगा फूड। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि विच कंट्रीज बॉर्डर पोलैंड। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए। और बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अगर आपको लग रहा है कि अरे इतनी सारी ऑप्शंस, हमें इतना थोड़ी ना पता है यूरोप की ज्योग्राफी के बारे में, देखिए इजी आंसर ये इसलिए है क्योंकि आपको सिंपली यहाँ पर ये देखना था कि यूक्रेन किस ऑप्शन में है। यूक्रेन आपको सिर्फ ऑप्शन ए में मिलेगा। तो आपको रिसेंटली इतना तो पता होगा कि यूक्रेन से बहुत सारे जो रेफ्यूजी हैं ये भाग कर गए हैं पोलैंड में। इवन जो इंडियन स्टूडेंट्स वापस आए इंडिया में इनिशियली, ये यूक्रेन से पोलैंड की बॉर्डर क्रॉस करके वॉर्सा में गए, फिर उसके बाद इंडिया में वापस आए हैं। तो यूक्रेन पोलैंड की बॉर्डर है, ये बात आज के समय हर किसी को पता है। तो बाय डिफॉल्ट इसलिए सही आंसर यहाँ पे हो गया ए। तो यहाँ पर थ्रू डिडक्शन मेथड आप आराम से आंसर कर सकते थे इस क्वेश्चन को। और फाइनली मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो कोर्स है, यहाँ पर फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा लिंक फ्लैट 20% ऑफ। इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन ए सिंगल परचेज। और यहाँ पे आपको दिखेगा 12 मंथ का कोर्स, 18 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। अगर आपके पास अभी टाइम है, कॉलेज स्टूडेंट हो, 2-3 साल बाद आराम से एक यूपीएससी एग्जाम का अटेम्प्ट देना है, तो जो 36 मंथ का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं अटेम्प्ट। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और प्राइसेस और ज़्यादा यहाँ पर गिर जाएंगे। यू विल गेट अ फ्लैट 20% डिस्काउंट। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।